साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है डिस्ट्रिक्ट न्यूज बिहार। अभी हम बता रहे हैं कि महानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजवर में जो दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ है वो मेन कारण क्या है, वो मेन कारण आपको हम विस्तार से बताते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास फोन कर करके बोल रहे हैं कि वीरेंद्र जी इस मामला पे आप क्यों नहीं बोले, वीरेंद्र जी इस मामला को आवाज़ आप क्यों नहीं उठाएं। तो साथियों हम बता दें कि किसी काम में हम भी व्यस्त हैं, लगन का समय है तो आदमी व्यस्त रहता ही है। हर आदमी को हर एक समय फुर्सत नहीं होता। जब फुर्सत नहीं होता है तो आदमी उस समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है। लेकिन अब हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि महानपुर थाना क्षेत्र के राजवर में जो दो समुदायों के बीच झगड़ा हुआ है, पहला मांझी समाज है और दूसरा समाज के नाम हम बताएंगे वीडियो के अंत में। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए दो समुदायों के बीच में झगड़ा कैसे होता है वो बताते हैं। मांझी समाज के बच्चे रोड पर खेलते रहते हैं अपना घर के बगल में जो रोड है। अब दूसरा समाज के लोग हैं वो मोटरसाइकिल से आते हैं और उसको झटका दे देते हैं। वो बच्चा गिर जाता है। जब बच्चा गिर जाता है तो उस बच्चे का जो परिजन है मांझी समाज वो उसको रोक लेता है और उसके साथ लपड़ थपड़ करता है, डांट फट करता है। लेकिन जब वो समाज का बच्चा जो झटका दिया था वो कुछ नहीं बोलता है और चल जाता है घरे। जब घरे चल जाता है तो वो मन में एक द्वेष पाल लेता है, बदले की भावना उसके अंदर जलते रहता है और वो बदला लेने के फेर में हमेशा रहता है। उसी के क्रम में सिलसिला बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब उस मांझी परिवार के यहाँ जो जिस बच्चे को झटका दिया गया था वो मांझी परिवार के यहाँ शादी आ जाता है। जब शादी आ जाता है तो उसके यहाँ पूरा परिवार आया हुआ रहता है। जब पूरा परिवार आया हुआ रहता है तब जब वो व्यक्ति जो बदले के भावना लेकर के गया था, जिसको लोग लपड़ थपड़ किया था, वो व्यक्ति 50-60 की जनसंख्या में लाठी डंडा लेकर के उस गांव में उपस्थित हो जाते हैं शराब पीने के बहाने। जब शराब पीने के बहाने उस गांव में उपस्थित हो जाते हैं और शराब पीने लगते हैं, नशा में हो जाते हैं, तब वो व्यक्ति सवाब खोजने लगते हैं शराब पी करके। और दुख की बात तो ये है कि मांझी समाज में आप चल रही है पूरे बिहार में लोग शराब बनाते हैं। अब शराब से क्या उसको लाभ होता है वो तो खैर ये वो जाने, लेकिन अभी हम शराब पे नहीं जाएंगे। अभी हम मेन फोकस इस झगड़ा पे कर रहे हैं। अब बताइए कि उन लोग झगड़ा करने के लिए वहाँ मन बना लिए थे और वहाँ बात निकाल देते हैं कि 15 दिन पहले हमको यहाँ मारपीट किया गया था। जब ऐसा मामला वहाँ उत्पन्न होता है तब दो पक्षों में धीरे धीरे आवाज़ उठने लगता है और धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगता है। जब झगड़ा बढ़ जाता है तब दूसरे समाज के लोग जो मन बना करके आए थे झगड़ा करने के लिए, वो समाज लाठी डंडा की तैयारी में रहता है और वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद में उन लोग सब लाठी डंडा लेकर के आ जाते हैं और इनका पूरा परिवार को मार के फाड़ देते हैं। उनको सर कपार सब फाड़ देते हैं। जब इनका सर कपार फट जाता है तो उसी परिवार के दामाद और बेटा जाते हैं दूसरा गांव में शराब पीने या ताड़ी पीने। ये गांव का नेचर है कि लोग परिवार आता है तो अपने गांव में कुछ ना पी करके दूसरे गांव में पीने जाते हैं। ये बिहार का नेचर है। जब दूसरे गांव में जाते हैं तो जो समाज इसको पीटने के लिए आया था वो समाज के टोला बीच में पड़ता है और इन लोग जब शराब पीने गया था तो उसका टोला पार करके गया था। अब जब उसका टोला पार करके गया था और यहाँ झगड़ा हो गया और उस समाज यहाँ आकर के मारपीट कर दिया और जब मारपीट करके वापस लौट रहा था तब उसका बेटा और दामाद दूसरे गांव से भागे हुए आ रहा था कि मेरा माँ बाप को, भाई बहन को मार करके लोग फाड़ दिया। तो जब इन लोग मार करके लौट रहा था उसी के क्रम में उसके गांव में उन दोनों को रोक लिया जाता है जो अपाची गाड़ी से आ रहा था। जब रोक लिया जाता है, रोकने के बाद में पहचान लेता है कि उसी का परिवार है तो उसके साथ भी लोग मारपीट करता है और जो अपाची गाड़ी है उसको छीन लेता है। और छीनने के बाद मामला इतना ही नहीं रुकता है, डायल 112 प्रशासन को फोन किया जाता है। उसी परिवार द्वारा, जो परिवार द्वारा इन लोग को मारा गया, डायल 112 को फोन करता है और अपाची गाड़ी को थाना में भेज देता है। मामला बढ़ जाता है पूरा।
लेकिन हमारे पास ऐसा फोन आ रहा था कि मांझी को अपाची गाड़ी पर चलना हुआ मुश्किल। तो मांझी को अपाची गाड़ी पर चले, चाहे बुलेट पर चले, चाहे 4 व्हीलर पर चले, किसी प्रकार का रोक नहीं है। हम भी पल्सर गाड़ी से चलते हैं, लगभग 50 से 60 किलोमीटर डेली चलते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? साथियों, बात यह है कि आप अपने गांव में शराब बनाते हैं, लोगों को लाते हैं, लोग पीते हैं, शराब पीते हैं तो शराब आपके गांव में ही वो व्यक्ति खोजने के काम करें। लेकिन हम शराब पे नहीं जा रहे हैं। उन लोग के मन में भावना था कि उससे बदला लेना है, क्योंकि 15 दिन पहले जो बच्चे को झटका दिया गया था और उसके साथ जो लपड़ थपड़ किया गया था, उसके अंदर बदले की आग जल रहा था और वो प्लानिंग बना करके आया और ई परिवार को मार करके फाड़ दिया। ये कहाँ तक उचित है? इन लोग महानपुर थाना तो गया, लेकिन महानपुर थाना में आवेदन इन लोग नहीं दिया। इन लोग जा करके स्वास्थ्य केंद्र में थोड़ा बहुत इलाज करवाया। इलाज कराने के बाद इन लोग थाना में आवेदन किसी प्रकार का नहीं दिया। जब थाना में आवेदन नहीं दिया तो किसी प्रकार का FIR वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अब हमें पता चला है कि इन लोग SSP महोदय के यहाँ, SP महोदय के यहाँ जा करके आवेदन दिए हैं, उनको ऊपर केस किए हैं। साथियों, समाज में ऐसा कुरीति क्यों फैल रहा है? लोग अगर दो पक्ष में, दो जाति के बीच में झगड़ा होता है तो उसको लोग जातिवाद प्रोपगेंडा दे देते हैं कि मामला ये जातिवाद हो गया। लेकिन मामला ये जातिवाद नहीं है। ये दो परिवार का बीच झगड़ा था, लेकिन दो परिवार के बीच के झगड़ा तो था, लेकिन वो परिवार जिसको लपड़ थप्पड़ किया गया था, जो व्यक्ति गाड़ी से झटका दे करके भाग रहा था और उसके साथ लपड़ थप्पड़ किया गया था, वो व्यक्ति के मन में बदले की भावना था और वो जातिवाद प्रोपगेंडा दे करके और अपने 50-60 लड़कन के ले करके, लाठी डंडा ले करके इस गरीब परिवार के यहाँ पहुँच जाता है। और पहुँचता है तो शराब पीने के बहाने पहुँचता है। दुख की बात तो ये है, जब शराब पीने के बहाने वो पहुँच जाता है तो शराब पीने के बहाने वहाँ शराब भी पीता है और लड़ाई करने का वहाँ पर ही बात निकाल देता है और इसी प्रकार से लड़ाई बढ़ जाता है। और उन लोग तो प्लानिंग के साथ आया ही था, इन लोग के मार करके फाड़ देता है। मामला पूरा यही है। लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि वीरेंद्र जी इस मुद्दा पे आप बोलिए, तो मामला पूरा यही है। हालांकि हम आप लोग के बीच में उन लोग दोनों का बयान लाएंगे कि वो व्यक्ति कैसे इसको ऊपर मारपीट किया, क्यों अभी के डेट में देश के आज़ादी के लगभग 76 से 77 साल बीत गया है, फिर भी गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, महादलितों के ऊपर अत्याचार क्यों किया जाता है? क्यों उसको गाड़ी पर नहीं चलने दिया जाता है? क्यों उसको लोग कहते हैं कि ये अपाची गाड़ी पर चलेगा, ये फलना जाति के लोग? चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, लोग घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसके साथ मारपीट किया जाता है, लोग गाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसके साथ मारपीट किया जाता है। ये देश आज़ाद है या फिर देश गुलाम है? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आप लोग के बीच में दोनों का इंटरव्यू लाऊंगा, दोनों समुदाय के बीच में हम इंटरव्यू लाने का काम करूंगा। दोनों के मन में कैसे झगड़ा उत्पन्न हुआ, ये झगड़ा होने का मेन जड़ क्या है, आप लोग के बीच में हम लाने का काम करूंगा।